दोस्तों आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं उसकी शुरुआत होती है एक लड़की को समुंदर में डूबते हुए कि तभी हमें पता चलता है कि ये तो बस सपना था जो कि एक बूढ़ा आदमी देख रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है, हम पहुंचते हैं कहानी के मेन किरदार ईवा पर, जो शहर के गवर्नर की बेटी है और आज उसे कोबा जाना है अपने बॉयफ्रेंड और एक दोस्त के साथ। लेकिन जब ये दोनों देखते हैं कि ईवा के साथ उसका बॉडीगार्ड जॉनथन भी आए तो उसके बॉयफ्रेंड जेड बहुत नाखुश होता है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम बस 3 ही इस ट्रिप पर जाएं। लेकिन ईवा उसे समझाती है कि उसके डैड ने उसे भेजा है, वो खुद की मर्जी से उन्हें लेकर नहीं आई। खैर बड़ी देर समझाने बुझाने के बाद वो मान जाता है और फिर ये लोग बोर्डिंग लाइन में लग जाते हैं, जहाँ पर स्टाफ ईवा का पासपोर्ट देख उसे पहचान लेता और कहता है कि उन्होंने भी उसके पिता को ही वोट दिया था। इस बारी जो सुन वो खुश हो गई और इस बीच हम एक फैमिली को देखते हैं जो सेम फ्लाइट में बोर्ड करने वाली है जिसमें ये लोग जा रहे हैं। अब वेटिंग एरिया में इंतजार करते टाइम जॉनथन ईवा से कहता है कि अगर उसे परेशानी हो रही है तो वो जा सकता है, वो उसके पिता को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन ईवा जॉनथन को रोक लेती है क्योंकि वो उसके साथ बचपन से, और जब भी वो उसके पास रहे तो उसे सेफ फील होता है। पर इस बारी उसने जेट को नहीं बताया था। कुछ समय के बाद सभी एक एक करके फ्लाइट में बैठ जाते हैं, लेकिन ईवा नोटिस करती है कि काफ़ी कम पैसेंजर हैं फ्लाइट में, जो बात उसे बड़ी अजीब लगती है। तो जेट ने बताया कि लेट फ्लाइट का यही हाल होता है, सब लोग पहले ही जा चुके, इसीलिए खाली जा रही है, तुम इतना मत सोचो। इस बीच कायली जो कि फ्लाइट अटेंडेंट को तंग करने में लगा हुआ था, जिसका बदला वो कुछ ही देर बाद ले लेता है। तो वहाँ एक और हम उस परिवार को देखते हैं जिसमें बेली नाम की एक छोटी लड़की थी। दरअसल उसके दादा दादी उसे उसके पेरेंट्स के घर ड्रॉप करने जा रहे हैं। तभी अचानक से हमें टर्बुलेंस का एहसास होता है, पर पायलट का कहना था कि चिड़ियों का ग्रुप उनके प्लेन से टकरा गया, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, सभी अपनी सीट बेल्ट को बांध ले। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता, बाकी इसके बाद दोबारा से झटके लगने लगते। तो बेली ने खिड़की से बाहर देखा और जो उसने देखा उसके तो रोंगटे खड़ी हो गए। इंजन किसी आग की गोली की तरह दहक रहा है, जो बात वो सभी को बताती है। जितने भी पैसेंजर थे सभी के अंदर डर का माहौल है, क्योंकि अब सभी को यह लगने लगा है कि कहीं अगर गलती से प्लेन क्रैश हो गया तो वो सभी मारे जाएंगे। इतनी ही देर में इंजन का एक टुकड़ा उड़कर प्लेन के बाहरी प्लेट पर घुस जाता है, जिससे कुछ ही देर बाद प्लेन एयर प्रेशर के कारण वहां एक बड़ा सा छेद हो जाता है। फिर क्या था, जैसे ही वो छेद बना प्लेन का हिस्सा टूट गया और फिर एक एक करके जितने भी पैसेंजर उस साइड पर बैठे थे सभी उड़कर उस छेद से बाहर चले जाते हैं, जिससे पूरा प्लेन में मातम छा जाता है। हर तरफ लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। इस बीच ईवा भी बेचारी परेशानी थी, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। इधर ईवा की नजर पड़ती है कायली पर, जिसका एक हाथ की हड्डी टूट कर बाहर आ चुकी थी, जो चीज उसे अंदर से झकझोर कर रख देती है। तभी प्लेन जाकर समुद्र में गिर पड़ता, जिसके झटके से जो कोई बचा था वो तो या तो घायल हो जाता है या फिर अपनी जान गंवा देता है। लेकिन इसमें कुछ की किस्मत अच्छी होती है कि प्लेन जाकर एकदम समुद्री सतह पर नहीं गिरता, बल्कि जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वो ऐसे एंगल में टिक गया था जिससे प्लेन के पीछे वाले हिस्से में एयर लॉक बन जाता है। और इससे होता यह है कि पानी प्लेन के अंदर नहीं घुसता, पर ऑक्सीजन की अब बेहद कमी होने लगी थी।